नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गुरु क्लासेस जयपुर में। जी हाँ दोस्तों, आज अपन बात करेंगे लेवल फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए जो सेलेक्टेड हुए हैं 2 गुणा में। उन सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बधाइयाँ हो, ढेर सारी बधाइयाँ हो और वो इसी तरह से उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। लेकिन आज अपन बात करेंगे कि उन विद्यार्थियों के जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो कब तक हो सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कम से कम तैयार रखने हैं और साथ ही अपन बात करेंगे कि नियुक्ति की क्या संभावना है। तो इन्हीं सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक बार आप सभी विद्यार्थियों को दिखा देता हूं कि आज के जो अपने न्यूज़पेपर की जो कटिंग है उसमें क्या है। देखो साहब साहब, नियुक्ति की बारी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिला अलॉटमेंट के बाद मेरिट के आधार पर दी जाएगी पोस्टिंग। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिनकी मेरिट अच्छी होगी तो उनको हो सकता है उनका होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए या उसके आसपास मिल जाए। जैसे जैसे मेरिट से थोड़े से दूर जाते जाओगे वैसे वैसे आप अपने घर से भी दूर जाते जाओगे। ये भी चीज़ें हैं, तो ध्यान से सुनना। लेवल फर्स्ट जून में दस्तावेज सत्यापन। जून में दस्तावेज सत्यापन हो सकते हैं क्योंकि जुलाई से आपका नया सेशन शुरू होने वाला शिक्षा का। उससे पहले कोशिश रहेगी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर और फटाफट आपकी जो फाइनल मेरिट है वो निकाल दी जाए और आपको जिले अलॉट कर दिए जाए ताकि नया सत्र है वो बिना किसी बाधा से और सुचारू रूप से शुरू हो सके और बच्चों को नए गुरुजी भी मिल जाएं। और तो गुरुजियों, आपके लिए स्कूल हैं वो इंतज़ार कर रही हैं कि आप वहां जाकर अपना 100% योगदान देंगे और एक मेहनत के साथ काम करेंगे। यहाँ पर एक बात और बोलना चाहूँगा मैं। बिल्कुल ऐसा सोचना है, ऐसा मानना है लोगों का और कुछ हद तक ये बात सही भी होती है कि एक बार गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के बाद गुरुजी वो मेहनत नहीं करते हैं। लेकिन मैं आशा करूंगा कि आप नई जनरेशन की ऊर्जावान पीढ़ी के लोग हैं और आप सभी विद्यार्थी हैं, ईमानदारी के साथ मेहनत के साथ उन बच्चों को पढ़ाओगे जिनको पढ़ाने की जिम्मेदारी आपको मिलेगी। और जिम्मेदारी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है लाइफ में, उसको उसी आधार पर निभाओगे। ऐसी जिसकी सोच है वो निश्चित रूप से एक दिन सफल होगा। मेहनत करना मत भूलना। आप सफल हो चुके हैं, उसके लिए मैं आपको बधाई भी दे चुका हूँ। ठीक है। और देखिए, अभी आपने देखा था आपकी एक कट ऑफ लिस्ट आई है वो 2 गुणा की। लेकिन मैंने भी बताया था और आज बहुत बड़े स्तर पर एक सर्वे के आधार पर क्या कहा गया, 3 से 9 अंक तक बढ़ सकती है फाइनल कट ऑफ। बिल्कुल, क्योंकि 2 गुणे पास हुए हैं। तो मैंने कहा था कि 3 या 4 नंबर के बाद हो सकता है कि जिसकी कट ऑफ से ऊपर है वो मान के चले कि उसका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है। तो अभी विद्यार्थी शॉर्ट लिस्ट होंगे क्योंकि आपको पता है लेवल 1 में लगभग 21,000 पद है और उसके लिए 42,000 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। ये भी ध्यान रखना, यानी कि 2 गुना 200% विद्यार्थी यहाँ लिए गए हैं। तो एक चीज़ तो ये तो सबको पता है। इसके बाद देखो मैं बात करता हूँ कि आपके दस्तावेज की जो शायद जून में, और जून में भी पहले या दूसरे सप्ताह में ही इसके वेरिफिकेशन कार्य शुरू हो सकता है। इसके लिए देखो कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स कम से कम तैयार रखने हैं। नंबर एक तो मूल आवेदन पत्र होगा। बिल्कुल, ये शायद आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। एक मूल आवेदन पत्र होगा जिसको आपको भर के और स्वयं सत्यापन भी करना होगा और उस पर हो सकता है गजेटेड ऑफिसर से भी सत्यापन मांग सकता है। तो एक तो ये आप इंटरनेट से निकाल लेना, किसी भी साइबर कैफे वाले से निकलवा लेना, खुद भी निकाल सकते हो। इसके अलावा देखो 10वीं की मार्कशीट, ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। 12वीं की भी ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ इनकी फोटोकॉपियाँ और वो भी गजेटेड ऑफिसर से सत्यापित इनकी 2 या 3 मूल प्रतियाँ फोटोकॉपी बना के रखना। ये ध्यान रखना, 2 रख लो, 3 रख लो, कहाँ दिक्कत आ रही है। इसके अलावा BSTC प्रवेश तिथि का प्रमाण पत्र, BSTC के मार्क यानी कि दोनों साल की मार्कशीट
और उसका प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। BSTC का जो प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा इसमें BSTC का चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि जिस स्कूल कॉलेज से आपने अंतिम शिक्षा ग्रहण की है उस स्कूल कॉलेज का आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा लेना। हो सकता है मांग लें, हो सकता है मांग लें, लेकिन देखो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी तो आपको टाइम भी दिया जा सकता है। लेकिन आप इतनी टेंशन क्यों लो? आपने जब इतनी सीढ़ियाँ पार कर ली हैं तो कम से कम आप मैक्सिमम डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें, नवीनतम डॉक्यूमेंट्स कोशिश करें तैयार रखें। इसके अलावा रीट का प्रमाण पत्र 2021 में जो प्रमाण 21-22 का जो भी प्रमाण पत्र था वो आपके पास होना चाहिए। 21 वाला भी वैलिड है, 22 वाला भी है, तो रीट का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। इसके अलावा देखो चरित्र प्रमाण पत्र, मैंने कहा था कि अंतिम शिक्षा ग्रहण की वहाँ से, इसके अलावा आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और ध्यान रखना ये जाति प्रमाण पत्र है ना, ये पिता की आय के आधार पर है, पिता की आय के आधार पर बनवा लेना। और ये 1.5 साल पुराना ही हो और ज़्यादा पुराना है तो नया बनवा लो, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जिसके पास नहीं है तो वो बनवा लो। लेकिन जब रेट के फॉर्म भरे गए थे तब भी आपको कहा गया था कि लगभग 6 महीने या 1 साल पुराना चल सकता है, ठीक है। इसके अलावा मूल निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा यदि स्काउट गाइड ये चीज़ें हैं तो ठीक है, नहीं कोई नहीं। यदि विवाहित हैं तो आपके पास विवाहित या अविवाहित होने का एक शपथ पत्र है, ये इसमें मूल आवेदन में भी आ जाएगा। और जिनके पास है, जो विवाहित हैं उनके पास मैरिज सर्टिफिकेट होगा वो भी रखना, ओरिजिनल भी रखना, उसके साथ साथ सत्यापित जो फोटोकॉपी है वो भी रख लेना। एक घोषणा पत्र होगा, उसका एक निर्धारित प्रारूप है जो आपको नेट से डाउनलोड करना होगा, वो चीज़ें रख लेना आप, ठीक है। एक शपथ पत्र भी होगा, इसका भी एक निर्धारित प्रारूप है, इंटरनेट से आप डाउनलोड करोगे। ये चीज़ें ना, ये चीज़ें तो बाद की बातें हैं भैया। कब? जब आप फाइनल लिस्ट में आ जाओगे उसके बाद की बातें हैं। आपकी बैंक की फोटोकॉपी, उनकी चीज़ें, पुलिस वेरिफिकेशन, हेल्थ सर्टिफिकेट है ना, ये आपके वेरिफिकेशन के बाद की बातें हैं। लेकिन अभी जो चीज़ें हैं ये चीज़ें कम से कम आपके पास होनी चाहिए। और इसकी 2-2, 3-3 मूल प्रतियां फोटोकॉपी बनवा के, मूल प्रतियों की फोटोकॉपी बनवा के गजेटेड ऑफिसर से सर्टिफाइड करवा लेना, इनको अटेस्टेड करवा लेना, ये मत भूलना। साथ ही आपकी नवीनतम पासपोर्ट साइज की फ़ोटो में भी आप रखना, कम से कम 5, 7, 8 फोटो आप बनवा लेना, वो भी नवीनतम फोटो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको रखनी है। इसी के साथ जहाँ तक कोशिश है, ये नया जो शिक्षा सत्र शुरू होगा इसी में बहुत जल्द आपको ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो ज़्यादा लंबा चौड़ा हिसाब नहीं चलेगा कि ज्वाइनिंग कब आएगी, कुछ नहीं। नए सत्र में अध्यापकों की आवश्यकता है तो आपको निश्चित रूप से मैक्सिमम महीने, 1.5 महीने, यानी कि 45 से 60 दिन के अंदर अंदर, मेरा जहाँ तक सोचना है, आपको नियुक्ति मिल जाएगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लो, जिसके पास नहीं है तो व्यवस्था कर लो, अरेंज कर लो जहाँ भी हैं। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो भूल जाते हैं, रख के कहाँ गए, अब वो ढूंढ रहे हैं। तो यदि मिल गए तो बहुत अच्छी बात है, उनको सही तरीके से मैनेज करके और फाइल बना लो इनकी, ताकि जब सत्यापन पे जाओ तो हड़बड़ाहट ना हो किसी तरीके की। मानसिक रूप से अब तैयार रहो आप, ठीक है। और सारी तैयारियां रखो, फटाफट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने ही वाले हैं, ज़्यादा लंबा समय नहीं लगेगा। और उसके बावजूद फाइनल कट ऑफ भी आएगी और आपको निश्चित रूप से नियुक्ति भी मिलेगी। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनको आपको ध्यान रखना है, और हो जाओ तैयार और अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो, ठीक है दोस्तों। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।